गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने इक्विमोमेंटल बॉडीज़ को जाना था और उसके ऊपर दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑब्टेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना ABC अबाउट अ स्ट्रेट लाइन थ्रू वर्टेक्स A इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल। यानी कि हमको ट्रायंगल ABC का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस लाइन के अबाउट फाइंड आउट करना है जो ट्रायंगल की वर्टेक्स A से होकर के जा रही है। ठीक है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। जैसा कि हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, हमने एक ट्रायंगल ABC कंसीडर कर लिया है जिसकी वर्टेक्स A से एक लाइन LM पास हो रही है, जिसके अबाउट हमें इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अब इस पॉइंट B की डिस्टेंस मैंने इस लाइन से बीटा मान ली और पॉइंट C की डिस्टेंस मैंने इस लाइन से गामा मान ली, और A से क्या होगी, 0 होगी, चूँकि भाई ये लाइन A से तो पास ही हो रही है। ठीक है, तो मैंने ये जो ड्रॉ किया है अब मैं इसको यहाँ पे लिखने वाला हूँ। कंसीडर ABC बी अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ मास M एंड LM बी अ लाइन विच पासिस थ्रू द वर्टेक्स A। ये जो मैंने यहाँ पर बताया है वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। आगे, लेट बीटा एंड गामा बी द डिस्टेंसेस ऑफ वर्टिसेस B एंड C फ्रॉम द लाइन LM। ठीक है, वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल ABC अबाउट LM, और हमको इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन LM के अबाउट फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी, जो लास्ट क्वेश्चन में थी सेम वही अप्रोच रहेगी। सो मैंने क्या लिखा है, फॉर दिस ट्रायंगल ABC कैन बी कंसीडर्ड एज मेड अप ऑफ 3 इक्विमोमेंटल बॉडीज ऑफ मास M/3 ईच वन प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ साइड्स BC CA AB। यानी कि इसका ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट फाइंड आउट करने के लिए हम ये मान लेंगे कि ये जो हमारा ट्रायंगल है वो 3 इक्विमोमेंटल बॉडीज़ के सम के बराबर है, जो कहाँ पे रखी हुई है, AB लाइन के मिड पॉइंट पर रखी हुई है एक बॉडी BC लाइन के मिड पॉइंट पर रखी हुई है, और एक बॉडी CA लाइन के मिड पॉइंट पर रखी हुई है। इनमें से तीनों का मास कितना है, M/3 M/3 M/3। अब इनकी डिस्टेंसेस क्या होगी, चूँकि भाई D B और C का मिड पॉइंट है, सो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, B की डिस्टेंस प्लस C की डिस्टेंस अपॉन 2। इसी तरीके से F किसका है, AB का मिड पॉइंट है। अब A की तो 0 है बट B की कितनी है, बीटा, सो बीटा प्लस 0/2 यानी कि बीटा/2 F की डिस्टेंस हो गई। इसी तरीके से E की डिस्टेंस क्या होगी, गामा प्लस 0/2 यानी गामा/2 इस E पॉइंट की डिस्टेंस हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इन तीनों पॉइंट का E, F और D का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट निकालेंगे और उसका सम कर देंगे। सो हमें इस पूरे ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट मिल जाएगा। सो मैंने वही लिखा हुआ है। सिंस डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम LM लाइन से D पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, बीटा प्लस गामा/2, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। डिस्टेंस ऑफ E फ्रॉम LM इज इक्वल टू गामा/2, ये भी मैंने ऊपर बताया है। डिस्टेंस ऑफ F फ्रॉम LM इज इक्वल टू बीटा/2। अब इन तीनों पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लाइन LM के अबाउट निकालेंगे और उसका सम करने पर हमें पूरे ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। सो मैंने वही लिखा हुआ है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल ABC अबाउट द लाइन LM क्या होगा, ट्रायंगल ABC का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट D का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पॉइंट E का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पॉइंट F पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन तीनों का सम। अब ID पॉइंट पर मास कितना है, M/3, और ID पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, बीटा प्लस गामा/2। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है। इसी तरीके से E पॉइंट पर मास M/3, डिस्टेंस कितनी थी, गामा/2, सो उसका स्क्वायर कर दिया मैंने। इसी तरीके से M/3 बीटा/2 जो कि डिस्टेंस थी उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो M/3 और M/3 इंटू 1/4 1/4 1/4, इन तीनों पार्ट में से कॉमन निकल आएगा तो कितना बाहर निकलेगा, M/3 इंटू 1/4। सो मैंने वही लिखा हुआ है, M/3 इंटू 1/4, ये तीनों टर्म में से कॉमन आ गया। सो फाइनली हमारा क्या बचा, फर्स्ट टर्म में से बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, सेकेंड में गामा का होल स्क्वायर और थर्ड में बीटा का स्क्वायर। अब मैंने ये होल स्क्वायर एक्सप्लेन कर दिया। सो क्या हो गया, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 बीटा गामा, और ये दोनों टर्म हमारे ऐसे ही रहे, और ये क्या बन गए मिलकर के, M/12। अब क्या हुआ, M/12 आपका ऐसे ही रहा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर बन गए, गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 2 गामा स्क्वायर बन गया, और 2 बीटा गामा मैंने ऐसे ही रख दिया। अब इन तीनों टर्म में से मुझे 2 कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन तीनों टर्म में से मुझे 2 कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, सो मैं 2 कॉमन निकाल लूँगा, M/12 और ये मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। सो क्या बचा, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। इस 2 से इस 12 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, M/6। सो फाइनली हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू M/6 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। यही हमको प्रूफ करना था।